हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं पीएफआरडीए ग्रेड बी की सैलरी यहाँ पे लेके आया हूँ। कितना है मैं यहाँ पे बताऊंगा, डॉक्यूमेंट कोई यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं। और मैं उसके लिए थोड़ा सा लॉजिकली बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनपीएस है, एनपीएस पीएफआरडीए के अंडर आता है। तो यानी कि पीएफआरडीए उसका अगर बॉस है तो उसकी सैलरी एनपीएस के एटलीस्ट बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। और यहाँ पे आप ग्रेड ए की कितनी होगी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ग्रेड बी का नंबर आया था, ग्रेड ए का नहीं आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो थोड़े से भी ब्रिलियंट कैंडिडेट होंगे वो उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी सैलरी इसकी होगी। ये सीटीसी है, सीटीसी का मतलब सब कुछ होगा उसमें। एनपीएस होगा, एलएफसी होगा, उसके बाद कुछ बच्चों आपके एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं तो उनका भी होगा, सब कुछ पकड़ के ये है। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है तो आप इसमें से 10 लाख माइनस कर सकते हैं आपके खुशी के लिए। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि कितनी सैलरी है। अगर आपको ये सैलरी अच्छी लगती है तो आप इसका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये सैलरी ऑलमोस्ट इक्वल टू आरबीआई है। करेक्ट, ऑलमोस्ट इक्वल टू आरबीआई, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। इक्वल टू कहेंगे तो फिर कुछ लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा। तो ये है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे सिलेक्शंस हैं। आप सबको पता है आरबीआई, नाबार्ड, सेबी में हम ऑल इंडिया में नंबर 1 है। ये डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर इसलिए बनाना पड़ता है कि ऐसा ना हो जाए कि मैं एग्जिस्टिंग आरबीआई में काम करता हूँ। आई एम एक्स आरबीआई, यानी कि आरबीआई से मैंने रिटायरमेंट ली है, अभी उसको 10 साल हो गए। रिटायरमेंट यानी कि छोड़ दिया बीच में 3 साल के बाद। ये हमारा जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं ये पीएफआरडी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। लास्ट डेट इसका 6 अगस्त है। और ये वीडियो आपको पता है मैं सैलरी का वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ। इसमें बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि नोटिफिकेशन में थोड़ा सा कम अमाउंट दिखता है। लोगों को डाउट है कि सर ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो इसलिए मैंने ये बनाया। यहाँ पे मैं कोई सैलरी स्लिप यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। आपको मैं ग्रॉस नंबर बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मोटिवेशन के लिए है। और अगर आपको लगता है ये आपको कोर्स सेल करने के लिए तो यस, आप सही हैं। हमारा वो काम है, जिनको लगता है वो कोर्स खरीदेंगे, हमें बेचना है तो हम बेचेंगे। और बेचेंगे यानी कि हम आपको पढ़ाएंगे। ये क्या है, ये सर्विस है। करेक्ट। मुझे लगता है आप उतने मैच्योर्ड है, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। लेकिन कुछ लोग कमेंट्स में बताते हैं, लेकिन वो बताने से पहले मैं मेरे साइड से खुद बता देता हूँ। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है। पहले नोटिफिकेशन आया था 20 का, और मैंने इसके बारे में 4 महीने पहले ही बताया था कि भी ये आने वाला है, आप रेडी रहिए। पहले 20 का आया था, अभी बढ़ के इतना हुआ है 28। और आई थिंक ये आरबीआई ग्रेड बी से ज़्यादा ये नंबर होगा। अभी फाइनली आया नहीं है, आने के बाद देखते हैं। करेक्ट। और इसमें अगर आपको पीएफआरडी में इंटरेस्ट है, आप प्रिपरेशन में, तो इसमें कमेंट सेक्शन में लिंक दे देता हूँ। करेक्ट। अभी ये देखो, ये एनपीएस का है। ठीक है। ये लॉजिक समझाने के लिए है भाई, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये पीएफआरडी आप एनपीएस का क्यों दिखा रहे, क्योंकि एनपीएस क्या है, पीएफआरडी के अंदर काम करता है। ठीक है। और ये जो है राइट साइड में, ये अभी आरबीआई का ग्रेड ए ग्रेड बी का नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है, स्पेशलिस्ट वाला, उसका ही। ये मैंने इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि अभी ये जैसे ये जो बेसिक है 55,200, ये आरबीआई ग्रेड बी का पुराना है। नया बन के कितना हुआ है, ये हुआ। ये नंबर आपको 2 याद रखने हैं। ग्रेड ए का पुराना बेसिक कितना है, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक सेम रहता है। जहां जहां ग्रेड ए ग्रेड बी स्ट्रक्चर है वहां पे बेसिक सेम होता है। ये पुराना बेसिक है, नया बेसिक ये हो गया है। ये समझ में आ गया आपको। ये आरबीआई का है, ये आरबीआई का है। और यहाँ पे आप देखिए एनपीएस का ग्रेड बी का जो सैलरी है सीटीसी कितना है, 35 लाख। ये क्या है, पुराना है। इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। 35, इसका 20% हो गया 7, यानी कि ये 42 लैक्स पर एनम हो गया। इसका भी हो जाएगा। करेक्ट। ग्रेड ए का कितना है, 30 है। इसका 20% 6 है, तो ये कितना हो गया, 36 एलपीए हो गया है। करेक्ट। ये हो गया, आपके सामने नंबर है। तो अगर ये एनपीएस पीएफआरडी के अंदर है तो पीएफआरडी का भी इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगा। करेक्ट। आरबीआई का ये है। आरबीआई ने सैलरी यहाँ पे जो प्योर सैलरी है वो यहाँ पे कम बताई है, बाकी तो इससे तो ज़्यादा ही होगी। ये आपको समझ में आ गया लॉजिकली। चलो आगे चलते हैं। करेक्ट। अब ये देखो, ये जो है ना, ये एक्चुअली मैंने किसी एक बैंकर्स का ग्रुप है उससे लिया हुआ है, और यही फॉलो होता है। सबसे पहले वेज रिवीजन होता है आरबीआई का, और वही सेम टू सेम फॉलो होता है, सेम टू सेम फॉलो होता है सारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो स्लाइड में दिखाया एनपीएस का, ये देखो ग्रेड ए का बेसिक ये है और अभी रिवाइज ये हुआ है। करेक्ट। ग्रेड बी का बेसिक ये है, अभी रिवाइज ये हुआ है। सेबी का तो पता था आपको, सेबी को लास्ट टाइम ऑफिशियली उन्होंने बताया था। सेबी का 34 लैक्स पर एनम है ग्रेड ए का। करेक्ट। अभी आज से हमारा नया बैच चालू होने वाला है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। तो अभी ये पीएफआरडीए का है, ये पीएफआरडीए का है, पीएफआरडीए
ये मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। आप क्या करेंगे, छोटे 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 आइटम्स करके 20-25 आइटम है, आपको ग्रॉस आइडिया पता चली, वो ठीक है। अभी इसका जो बेसिक है, ये पुराना बेसिक देखो, ये ग्रेड बी की सैलरी है। ये क्या है, ये ग्रेड बी की पुरानी सैलरी है। जब इतनी सैलरी थी, उनका सीटीसी महीने पे बन रहा था 3,10,000 या 15-16 में। नंबर पर्पसफुली मैंने वहाँ से नहीं देखा है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि भी कैंडिडेट आइडेंटिफाई हो जाए, जो ऑफिसर ने भेजा है वो आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है कि 3,10,000 से लेके 3,19,000 के आसपास इसका मंथली सीटीसी आता था। पुराना वाला बोल रहा हूँ मैं, ग्रेड बी का पुराना। नया कितना आया, अभी ओवरऑल कितना बनता है साल का, 37 lakhs। ये ग्रेड बी की पुरानी सैलरी थी सीटीसी। अभी बढ़ के ये हुआ है, ये सेम टू सेम ये नंबर देख रहे होंगे। अभी मंथली सैलरी हुई है 3,50,000 से लेके 3,59,000, 359 के आसपास मंथली सीटीसी बढ़ रहा है, सब कुछ पकड़ के, जो कुछ भी आइटम है सब कुछ पकड़ के। यानी कि साल का कितना हुआ, 42 lakhs। अभी आप बोल रहे सर आप ग्रेड बी का क्यों बता रहे, ग्रेड ए का बताइए। करेक्ट, ग्रेड ए का भी आप लॉजिकली निकालेंगे। अगर 55,200 रुपीज था, उसका इतना बन रहा था, अभी कितना हुआ है ग्रेड ए का, 62,500। तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये आप थोड़ा, आपका कौन का क्वेश्चन है। अगर मिनिमम इतना भी पकड़ लेंगे तो भी ये भी बहुत है ना, 37 लाख रुपीज का सीटीसी। करेक्ट। अगर आपको लगता है कि भाई इसमें बहुत सारे आइटम्स आपने ऐसे पकड़े कि जो लाइफ में कभी हम पकड़ यूज करेंगे नहीं करेंगे, आप इसमें से 10 लाख माइनस करो। आप इसको 27 एलपीए पकड़ लो और इसको 32 एलपीए पकड़ो। करेक्ट। तो ये भी बहुत ज़्यादा सैलरी है। करेक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा सैलरी है, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। मैंने एनपीएस का भी सैलरी आपको यहाँ पे दिखाया है, और उन्होंने जो बताया वही है, क्योंकि भाई पीएफआरडीए जो है एनपीएस का बॉस है। तो इसलिए पीएफआरडीए ग्रेड बी का अगर 35 लाख था पहले, यहाँ पे देखो ये 37 लाख है। करेक्ट, अभी बढ़ के इतना हुआ है। अभी एनपीएस का भी चेंज होगा, एनपीएस का भी बढ़ेगा, नाबार्ड का भी बढ़ेगा, सेबी का भी बढ़ेगा। ये जितनी सारी ग्रेड ए ग्रेड बी वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये फॉलो होता है। ये आपको पता चल गया होगा। और बाकी भी जो चैनल्स है उन्होंने भी कल परसों वीडियो बनाया था, लेकिन जिसने मुझे भेजा था उन्होंने कहा सर बिल्कुल भी मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो काफ़ी गुस्सा कर रहा है कि भाई हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बाहर कैसे जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सर आप डॉक्यूमेंट मत दिखाइए, सिर्फ नंबर बताइए बच्चों को क्या करना है। भाई वहाँ पे लिटरली 25 आइटम है, मेस का कितना है, ये कितना है, स्पोर्ट्स क्लब है, बच्चों का है, स्पेक्टेकल्स है, बहुत छोटी मोटी चीज़ें है। हमें एक आइडिया होना चाहिए कि भाई टोटल हमें कितना मिलेगा। ये यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हज़ारों बच्चे इसको प्रिपेयर करते हैं। तो अभी अगर आप में से कोई पीएफआरडी में काम करता है तो बताइए, जो मैंने नंबर बताए वो सही है नहीं है, और आपके व्यूज़ भी है इसके ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।